हेलो एवरीवन। आई एम प्रशांत जाधव। पहले आपने देखा ही था, मेरा जो पहला वीडियो था उसमें आपने देखा था कि हाउ व्हेन एंड वेयर, ये जो टॉपिक था हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है, मगर उसके जो पॉइंट्स है वो आज मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। उसका जो पहला पॉइंट्स है कौन सा, डेट्स एंड इवेंट्स। तो डेट्स एंड इवेंट्स यानी डेट्स किसे कहते हैं आपको पता ही है, और इवेंट्स इवेंट्स किसे कहते हैं वो भी आपको पता है। तो मैं उसके जो कनेक्ट कुछ बातें हैं वो आज मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। विच डेट्स, कौन सी डेट्स, तो अब मैं वो यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप अपना ध्यान यहाँ पर रखिए। डेट्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल, ऑल्सो डेट्स डिपेंड ऑन इवेंट्स। तो डेट्स क्या रोल अदा करती है, इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण अपना अपना रोल यानी अपनी भूमिका अदा करती है, क्योंकि डेट्स डिपेंड ऑन इवेंट्स। तो डेट्स किस पर डिपेंड होती है, इवेंट्स पर डिपेंड होती है, आपको पता ही है। इफ यू चेंज आवर फोकस ऑफ इवेंट्स एंड इश्यूज, अल्टीमेटली द डेट्स विल चेंज। अगर हम अपना फोकस इवेंट्स और इश्यूज पर लगा दे तो क्या होगा, डेट्स अल्टीमेटली चेंज हो जाएगी। तो इससे हमको पता चलता है कि डेट्स और इवेंट्स जो एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट होते हैं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। पहले मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि हमारा जो बर्थडे है वो हम हर साल एक विशिष्ट डेट को मनाते हैं, मगर यदि वो डेट उस इवेंट से कनेक्ट होती है तो वो एक दूसरे से क्या होते हैं, संलग्न होते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं उसको, डेट्स और इवेंट्स एक ही है। डेट्स एंड इवेंट्स connected each other. So now we will see some examples. History written by historians, their point of view. If historians will be British, then what will they do? They consider rule of governor general is important, as important. यदि हिस्ट्री अंग्रेज के हिस्टोरियंस लिखेंगे तो क्या करेंगे, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री लिखेंगे ना। उनके जो गवर्नर जनरल हुए, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन, उनका ही वो गुणगान करेंगे, ना कि अपने भारतीय अधिकारियों का। तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही हिस्ट्री लिखेंगे, और उनका जो क्लासिफिकेशन होगा ना, देयर क्लासिफिकेशन विल रिवॉल्व अराउंड द ब्रिटिश एंड देयर गवर्नर जनरल। और उनका जो क्लासिफिकेशन होगा, वर्गीकरण, वो क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा अराउंड द ब्रिटिश एंड देयर गवर्नर जनरल। वो उनके गवर्नर जनरल और ब्रिटिशियन, उनके ही इर्द गिर्द उनका क्लासिफिकेशन घूमेगा, ना कि अदर लोगों के आगे पीछे। तो इससे क्या पता चलता है कि हिस्ट्री जो होती है डेट्स और इवेंट्स पर डिपेंड होती है, यानी दोनों एक दूसरे के संलग्न होते हैं। कौन, डेट्स और इवेंट्स। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि पहला जो गवर्नर जनरल है ब्रिटिशों का, वो है वॉरेन हेस्टिंग्स, और लास्ट का जो है क्या, कौन है वो, लॉर्ड माउंटबेटन। मगर लॉर्ड माउंटबेटन के दिनों में वायसराय का पद दिया जाता था। तो लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे, वायसराय थे। अब हमने देखा कि ब्रिटिशों के नजरिए से देखा, मगर यदि ये बातें इंडियन नजरिए से देखे, यदि कोई इंडियन हिस्टोरियंस होगा तो वो किस तरह अपने डेट्स और इवेंट्स क्लियर करेगा। इफ यू विल वॉच द इंडियन हिस्टोरियन पॉइंट ऑफ व्यू, देन द क्लासिफिकेशन रिवॉल्व्स अराउंड ओनली इंडियन पर्सपेक्टिव। यदि कोई इंडियन हिस्टोरियन होगा तो
वो क्या करेगा, क्लासिफिकेशन रिवॉल्व करेगा किनके इर्द गिर्द, तो इंडियन अधिकारियों के इर्द गिर्द करेगा। एंड सो दे विल गिव इम्पोर्टेंस देयर पॉइंट ऑफ व्यू ओनली फॉर इंडियंस। और वो जो अपना इंटरेस्ट किसकी ओर दिखाएंगे, तो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ इंटरेस्ट दिखाएंगे। यानी वो किनको महत्व देंगे, इंडियन और इंडियन लोगों की जो अधिकारी है उनको ही महत्व देंगे। यहाँ पर किस डेट्स को महत्व दिया है, यानी जो शासन व्यवस्था है, यानी ब्रिटिशों की शासन व्यवस्था होगी तो वो ब्रिटिश अधिकारियों को ही महत्व देंगे। उस डेट में उन अधिकारियों ने क्या किया उसको ही वो महत्व देंगे। मगर भारतीय लोगों की ओर से देखा जाए तो भारतीय लोग किनको प्राथमिकता देंगे, जिस डेट को उनके जो अधिकारियों ने काम किया है, यानी कुछ विशेष काम किया है, उस डेट को वो ही ध्यान में रखेंगे। तो आज का टॉपिक हमने क्लियर किया है, कौन सा, डेट्स एंड इवेंट्स, ये पहला पॉइंट होगा। अब हम सेकंड पॉइंट आगे के वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही, नमस्कार।